औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम को टॉक विद काज़मी में खुशामदीद कहता हूँ। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो इस इलाके के वाक़ई एक हीरो हैं और उनका इंटरव्यू करने का मकसद भी ये था कि ये सेल्फ़ मेड लोग हैं और ऐसा इन्होंने काम किया है कि हर बंदा हमारी इस तहसील में इनको खराज तहसीन पेश करने के लिए तैयार है। हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त, आगाज़ इन्होंने सोशल मीडिया से किया और उसके बाद सरेआम की टीम का हिस्सा बने और उसके बाद आजकल खिदमत खल्क में ये पेश नज़र आते हैं। तो हमारे आज के जो गेस्ट हैं वो हैं बिरादर हाफिज़ अतर उस्मान साहब, जो कि लिल्ला से बिलोंग करते हैं और सोशल एक्टिविटीज़ के हवाले से जाने पहचाने हैं। तो हाफिज़ साहब, एक तो आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें टाइम दिया। ज़रा थोड़ा सा अपना तारुफ़ करवाएं, किस तरीके से आपने ये सारा सिस्टम शुरू किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काज़मी साहब, आप हमारे ऑफिस में तशरीफ़ है, आपको वेलकम कहते हैं। आपको बताते चलूँ कि आज से तकरीबन 7-8 साल पहले मैंने फ़ेसबुक पे लिल्ला की हिस्ट्री का पहला पेज है जो मैं आज लिल्ला जंबाज़ के नाम से है। इससे मैंने जो आगाज़ किया था लिल्ला टाउन के नाम से एक पेज बनाया था, अपनी आईडी भी थी, हाफिज़ अतर उस्मान वाले लिल्ला टाउन का आईडी पेज था। उस वक्त कुछ अर्से चलते गए, 2018 इलेक्शन थे, तो इलेक्शन के दिनों में इंटरव्यू मैंने किया था, आपने किसको वोट देना है, किसको वोट देना है, यहाँ पे मेन अड्डे पे सर्वे किया था। वो वायरल, इतनी वीडियो वायरल हुई कि मुझे गुमान भी नहीं था कि मैंने कहा भाई ये तो काम बड़े बेहतरीन है। फिर सियासी वीडियोस, मुख्तलिफ समाजी वीडियो, मज़हबी वीडियो, वो चलाता चलाता अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पेज कुछ बढ़ गया। उसके बाद फिर इस तरह हुआ कि टीम सरेआम में आया। टीम सरेआम के आने के बाद एक मरतबा एक फ़ायदे पे बैठा हुआ था, वहाँ पे एक बच्ची की कॉल आई। उसने कहा कि उसके कज़न है, 4 बहन भाई हैं और यतीम है, माँ बाप फौत हुए हैं और चाचू के घर रह रहे हैं, चाचू भी माजूर है, बेरोज़गार है और किराए के घर में रह रहे हैं, उनकी हेल्प कीजिए। मैंने उनसे गुजारिश की। इसके हवाले से आज तक मैंने कोई अपील किसी की नहीं की। अपील कर लेता हूँ, कुछ आ गया तो दे दूँगा। पहली वो वीडियो थी अपील वाली। अपील करते गया। काज़मी साहब, आपको बताऊँ कि हमारे एक मुल्क में ऐसे ऐसे हीरो हैं कि डोनेशन के ढेर लग गए। पहली अपील पे 10,000 एक ने भेजे, एक ने 5,000 भेजे, इस तरह। फिर मैंने कहा ये तो लोग हमारे मुल्क में देने वाले हैं, लेकिन लोगों को फिर वो असल में कोई इस तरह जगह नहीं है, कोई वो लोग तलाश करते हैं कोई ऐसा बंदा हो, कोई ऐसा इदारा हो कि लोगों की हेल्प करे। फिर इसी तरह काम बढ़ता गया और अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ तक पहुँच गए। अच्छा, ये बताएं कि एक आम तअस्सुर ये है कि लिल्ला के जो लोग हैं वो बड़े सख्त मिजाज के हैं और यहाँ पे काम करना इतना आसान नहीं है, ये एक तअस्सुर पाया जाता है। अब ये गलत है, ये दुरुस्त है, ये आप इसके बारे में बताएंगे। तो क्या फिर आपको यहाँ पे सोशल वर्क करने में मुश्किलात नहीं पेश आई? मुश्किलात शुरू में आई थी, लेकिन वो लिल्ला के तरीके से डील किया है तो अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए। कारी मुश्ताक अनवर साहब हैं, वो एक बार तो उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि आपको इस बात पे सलाम हो कि आप लिल्ला में रह के सोशल वर्किंग कर रहे हैं। तो वो लिल्ला के अंदाज से मैं फिर चलाता गया। तो कुछ ऑनर नहीं चीज़ें करनी थी, इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने कामयाबी अता की। अच्छा, तो ये ज़रा बताइएगा कि मसलन जैसे अभी आप बता रहे थे कि आपने एक फ़ेसबुक पे पेज बनाया और वहाँ से आपने आगाज़ किया, यानी बेसिकली आप मीडिया में आना चाहते थे या सोशल मीडिया पे आना चाहते थे। तो फिर ये यकदम आप सोशल मीडिया से, अब आपका वो मुझे नज़र नहीं आता कि आप यानी पॉलिटिक्स को ज़्यादा वो टाइम नहीं देते, उनकी कवरेज भी ज़्यादा नहीं होती, बल्कि अब जितनी भी हम आपके देख रहे हैं वो आपकी खिदमत खल्क के हवाले से देख रहे होते हैं। तो कौन सा कोई ऐसा वाक़या या कोई ऐसी बात थी कि जिसने आपको इस पे मजबूर कर दिया कि बजाय लोगों को प्रमोट करने के, सियासतदानों को प्रमोट करने के, आप खिदमत खल्क की तरफ आ गए? ये काज़मी साहब, असल में हमारे मुल्क में इतने मुस्तहिक लोग हैं ना कि अगर ये समाजी काम करूं तो फिर सियासत को मैं टाइम नहीं दे, सियासत की लोगों की वीडियो बनाऊं, सियासी लोगों की, तो फिर वो समाजी काम आड़े आ जाते हैं। क्योंकि मैं एक पार्टी को वीडियो बनाऊं, दूसरी पार्टी वाले ने एतराज़ करना ये हमारी वीडियो नहीं बनाई, ये उस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। फिर उस वजह से थोड़ा सा मैं समाजी काम ही करता हूं, क्योंकि असल काम होता है लोगों की खिदमत करना, तो इस वजह से मैं यही बेड़ा उठाए हुआ है। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि जैसे बाकी सारे लोग जब समाजी काम करते हैं, खिदमत खल्क करते हैं, तो फ्यूचर में उनके टारगेट जो होता है वो पॉलिटिक्स होती है, सियासत होती है, तो क्या आप भी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं? अभी सियासतदानों से और बिल्कुल सियासत के साए से भी अभी फ़िलहाल दूर ही हूँ।
और अभी कोई प्लान भी नहीं है इस मामले का। अच्छा, यानी फ्यूचर में आप इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना चाहते? इंशाल्लाह नहीं लूँगा। अच्छा अच्छा, मुझे आप ये बात बताएं कि माशाल्लाह ये जो आपका सेटअप है, इसके 3 नाम मुझे नज़र आते हैं और बाद वक़्त मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि ये मैं किस नाम से आपको पुकारूँ। जानबाज के नाम से पुकारूँ, सरेआम की टीम का मेंबर आपको कहूँ, और यहाँ पे वो आपका एक ट्रस्ट है हेल्प ट्रस्ट के नाम से। तो क्या है ये तीनों चीज़ें क्या हैं? लिल्ला जांबाज हमारा चैनल है। मैं असल में लिल्ला जांबाज नाम क्यों रखा वो आपको बताता हूँ। टीम सरेआम का जांबाज बनाना, जांबाज और लिल्ला, लिल्ला मेरा इलाका है, लिल्ला और जांबाज को मिला के लिल्ला जांबाज चैनल। और लिल्ला जांबाज नाम ऐसा है कि हर फील्ड में एडजस्टमेंट हो जाती है। सियासत हो तो उसमें भी ये एडजस्ट हो जाता है, और समाजी काम हो, मजहबी काम हो, हर मामलात में लिल्ला जांबाज एक यानी कि ज़बान ज़्यादा आम बन गया है, हर ज़बान पे हो जाता है। लिल्ला जांबाज चैनल है जिस पे मैं अपनी वीडियोस अपलोड करता हूँ। टीम सरेआम का मैं जांबाज हूँ, मेंबर हूँ। टीम सरेआम के नाम पर किसी से हम 1 रुपया डिमांड नहीं कर सकते। हमारे जो लीडर है सैयद इकराल हसन, उनकी तरफ से मन है 1 रुपया डिमांड। हाँ, ये कर सकते हैं कि कोई फील्ड वर्क हो जहाँ पे अमलन काम का, वहाँ पे मेरे जांबाज आ जाते हैं, मुख्तलिफ पूरी तहसील की जांबाज है वो काम कर देते हैं, वहाँ पे टीम सरेआम का हिस्सा हो जाता है, चैनल पे वीडियो हो जाती है, और हेल्प ट्रस्ट के थ्रू हम डोनेशन लेके आगे काम करते हैं। तो ये जो आपका इदारा है हेल्प ट्रस्ट जो है, ये रजिस्टर्ड इदारा है और बाकायदा का इसका ऑडिट वगैरह होता है, कोई इसका रिकॉर्ड भी रखते हैं कि बस ऐसे ही काम कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इनकम एक्सपेंस का हर किस्म का रिकॉर्ड है, हर किस्म की फाइल्स है। मिसाल के तौर पर ये P11 लिखा हुआ है, ये हमारे नाज़रीन देखें P11 का मतलब प्रोजेक्ट नंबर 11। प्रोजेक्ट नंबर 11 हमारा है कंप्लीट नीड्स ऑफ डिज़र्विंग। कंप्लीट नीड्स ऑफ डिज़र्विंग का मतलब है किसी की ज़रूरत को पूरा करना। मिसाल के तौर पर किसी को व्हील चेयर ज़रूरत है, वो व्हील चेयर है। और इसी तरह हर एक होता है, ये इमदादी फार्म होता है। कई चीज़ें हम आने नहीं करती क्योंकि इज़्ज़त नफ्स को लोगों को, इसके ऊपर हम हर चीज़ लोगों के लिखते हैं कि नाम क्या है, कौम क्या है, वालदियत क्या है, कहाँ घर के नज़दीक अहम जगह क्या है, यानी कि उसके घर तक पहुँचना हो तो आसानी हो। ये उसके साथ स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, व्हील चेयर की जो हमने ख़रीदी उसकी रसीद, उसकी ID कार्ड की कापी। इसी तरह हमारा ये हर चीज़ का अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड मौजूद होता है। अच्छा, दूसरा ये ज़रा बताएं कि जैसे ये जो आप बता रहे हैं कि हेल्प ट्रस्ट के थ्रू आप ये काम करते हैं, जितना भी एक सेकंड यहाँ पे एक छोटी सी बस बात करते हो। हमारे हेल्प ट्रस्ट अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत के 5 बड़े इदारों से मंजूर शुदा है। FBR से, मिनिस्ट्री ऑफ इकनॉमिक डिवीज़न से, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से, इस्लामाबाद रजिस्ट्रार से और SO से, यानी कि मुल्क भर में हम काम कर सकते हैं। तो ये जो आपका इदारा है इसके अंडर आप कितने प्रोजेक्ट्स अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह आप काम कर रहे हैं? 41 प्रोजेक्ट्स पर हम लगातार काम कर रहे हैं। अच्छा, 41 प्रोजेक्ट। कुछ उसमें से मेन बताएंगे कि कौन कौन से वो प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं? कुछ बेसिक बता दो। ऑफिस मैनेजमेंट पहले हमारा प्रोजेक्ट है। ऑफिस मैनेजमेंट का मतलब है कोई तंजीम हो, सिर्फ नाम की हमारी तंजीम नहीं हो, हमारा बाकायदा सेटअप है, हमारा एक लोकेशन है। कोई डिज़र्विंग आना हो, कोई डोनेशन देने वाला होना हो तो हमारा बाकायदा एक सेटअप है, वहाँ पे हमारा ऑफिस है, मेन रोड के साथ ही नज़दीक ही ऑफिस है। उसके अलावा एम्बुलेंस सर्विस है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एम्बुलेंस सर्विस आ रही है। तहफ़्फ़ुज़ इराक़ मुक़द्दसा मुख्तलिफ़ जगहों पे हमने 3 डब्बे लगाए हुए हैं। उसके अलावा मंथली राशन है, एजुकेशन है। एजुकेशन के हवाले से हमने मदरसा बनाए हुए, सौतुल कुरान मदरसा सौतुल कुरान जोराबाद, उसकी ब्रांच बनाई हुई है। बाकायदा 10,000 रुपये सैलरी देते हैं हम मुदर्रिस को, महीने में 1 दिन चेकिंग करते हैं। कल ही मैंने तस्वीरें अपलोड की हुई थी। चेकिंग करते हैं हमारे ऑफिस में ASM साहब और मैं जाके चेकिंग करते हैं और मुकम्मल हाज़िरी हैं बच्चों के, वो इनामात तकसीम करते हैं। इस तरह ये नीड फॉर डिज़र्विंग वाटर हैंड पंप है, फ्री रोटी है, कैश ट्रांसफर हेड ऑफिस है, जहेज़ फॉर डिज़र्विंग है। इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह 41 प्रोजेक्ट पर हम काम कर रहे हैं। तो आपके मेन डोनर कौन कौन से हैं, कहाँ से ये पैसे आप कलेक्शन करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह काज़मी साहब जिसने पहले दिन मुझे 1 रुपया दिया था ना, वो आज तक सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे यानी कई ट्रस्ट ऐसे होते हैं, लोग एक बार सपोर्ट करते हैं, फिर लोगों का दिल उठ जाता है कि शायद ये 2 नंबरी या कोई करप्शन या इस टाइप की कोई ना हो रही हो। लेकिन जिस बंदे ने मेरी पहली अपील जो थी, जो बच्चियों को आपको बताया, उस टाइम कोई तंजीम कोई कुछ नहीं था, सिर्फ जो पहली अपील 4 यतीम बच्चों के बारे में अपील की थी। पहली डोनेशन सबसे पहली कॉल हांगकांग से एक भाई की आई थी, फराज कयूम साहब नाम है उनका। 2 साल से ऊपर अर्सा हो गए सोशल वर्किंग में। पहले दिन उन्होंने सपोर्ट किया था। हर महीने 1 महीना ऐसे कुछ नहीं हुआ 2.5 सालों में जब उन्होंने सपोर्ट ना की हुआ। 2.5 साल अभी इस मंथ में भी उन्होंने यानी डोनेशन भेजी है, यानी कि पहले डोनर वो थे और अभी तक चले आ रहे हैं। तो कोई एक आप हमें बता सकते हैं कि इन 2-2.5 सालों में आज तक
कितनी आप हेल्प कर चुके हैं? यानी अगर मैं अमाउंट के हवाले से कहूँ तो कितने लाख की या कितने करोड़ रुपए के? 1.5 मिलियन से अबव ही कर चुके हैं। अच्छा, ठीक है। इसमें सिर्फ 1 मिलियन की तो सिर्फ एम्बुलेंस है, उसके बाद तकरीबन 2 मिलियन से अबव, तकरीबन 2 मिलियन से अबव कर चुके हैं। तो ये जो एम्बुलेंस है ये आप किस तरीके से, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट है या इसके कोई? 3 कैटेगरी हमने बनाई हुई हैं। पहली कैटेगरी है कि ये महीने में 2 या 3 केस हम लेते हैं, इससे अबव नहीं लेते क्योंकि सारा निज़ाम है। पहली कैटेगरी ये है कि अगर बहुत डिज़र्विंग हो तो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट उसे हम सर्विस देते हैं, पेट्रोल के भी नहीं लेते। वो हमारे फिर उस में आ जाते फ्री फेयर में आ जाता है, हमारे एक अलग प्रोजेक्ट है, उसमें उसे शामिल कर देते हैं। यानी किराए के नाम पे हम उसे कर देते हैं कि हमने किराया मुकम्मल दे दिया है। उसके अलावा दूसरे हमारा जो इसमें है हमारा सिलसिला है कि ऐसा बंदा जिससे सिर्फ हमने पेट्रोल के और कमीशन के लेने हैं। एक हमारे पेशेंट है, अभी कल ही उन्हें ना कल पिंडी ले गए थे, उनको वापस आ गए। उनसे सिर्फ ड्राइवर का कमीशन और पेट्रोल ही है, क्योंकि वो पेशेंट ऐसा है कि शुरू से जब से हमारे एम्बुलेंस है हर महीने में 2 से 3 मरतबा वो हमारी एम्बुलेंस कराते हैं। फिर हमने वो उनको सहूलत दे दी कि आप सिर्फ पेट्रोल और कमीशन दे दी करें। तीसरी कैटेगरी ये है कि बाकी अगर 1500 कराया है तो हम लेंगे 1000 रुपये कराया, तो उसमें 1000 में ड्राइवर की तनख्वाह भी शामिल है, गाड़ी की मेंटेनेंस भी शामिल है, पेट्रोल भी शामिल है और कमीशन भी ड्राइवर का शामिल है। अच्छा, ये जो जितने आप काम बता रहे हैं, जैसे आप बता रहे हैं कि आपके 41 प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे आप काम करते हैं, ये अकेले बंदे की बस की बात तो है नहीं, इसके लिए एक आपको अच्छी टीम की ज़रूरत होती है, ये टीम वर्क है। तो कितने लोग हैं आपकी टीम में? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम है, टीम सरेआम जांबाज के वो हमारे साथ शामिल है। पूरी तहसील भर से तकरीबन 25 के करीब लड़के शामिल हैं, जो बेलोस हो के जब कोई बड़ी एक्टिविटी करनी हो उनको कॉल, एक मैसेज करता हूँ, वॉइस मैसेज, हमारे ग्रुप बना हुआ है, एक वॉइस मैसेज करता हूँ, वो डन के जवाब देते थे। मैं कहता हूँ जिसने आना हो डन के जवाब दे दे, वो डन में लिख देते हैं। इनमें से अहम जो लड़के हैं हमारे, उससे उनका नाम भी लेना ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि उनको भी एक मरतबा आवाम को बताना ज़रूरी है। एक मनसब अहमदाबाद के हैं, फैसल बरियार है, तैयब है, मतियुर रहमान हमारे हैं ढूडी थल के, इसी तरह मतियुल्ला चद्दर भाई है। इस तरह हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 25 के करीब लड़के हैं जो हर एक्टिविटी में हमारे साथ शामिल होते हैं जब कोई बड़ी एक्टिविटी हो। अच्छा, जैसे ये आप अपनी एक टीम बता रहे हैं, आपने डोनर्स का भी बताया, तो क्या हमारे जो इलाके के सियासतदान है वो भी आपको सपोर्ट करते हैं? नहीं, उन्होंने सिर्फ ना एम्बुलेंस के जब मैंने डोनेशन इकट्ठी की थी, वैसे मेरा शुरू से आदत है, मेरे व्यूअर भी जानते हैं कि जब किसी को कोई अपील करनी हो तो मैं ऑनलाइन चुप करके अपील कर देता हूँ। कभी किसी को कॉल करके मैसेज करके मैंने नहीं कहा कि मुझे इस काम के लिए डोनेशन दे। लोग मेरे से लड़ते हैं कि आप साहब कोई अपील हो तो हमें डायरेक्ट आप कॉल कर दे करें। मैंने कहा जिसके नसीब में ये नेकी होगी वो खुद कर लेगा। अभी हमने एक औरत के बारे में अपील की 24 घंटे से पहले उसके पैसे आ गए और उसको दे भी दिए, लेकिन वीडियो रोज़ाना तरतीब से अपलोड होती है, इस वजह से यानी कि ये काम होता है। अच्छा, दूसरा जैसे ये इतना बड़ी आप एक खिदमत कर रहे हैं और पूरी तहसील में, यानी सिर्फ लिल्ला किया तक नहीं है, मैंने देखा है कि टोबा, सरोबा, भीलोवाल, जहाँ से भी कोई आपके पास ज़रूरतमंद आता है आप पूरी कोशिश करते हैं उसके मसले को हल करने के लिए। तो आपका तो सारा टाइम इसी खिदमत खल में गुजर जाता होगा, तो क्या इदारा आपको इसकी कोई सैलरी देता है या आप इसमें से कोई सैलरी लेते हैं? कैसे इस सिस्टम को, अपने सिस्टम को कैसे चलाते हैं? आपको बताता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वैसे इदारे की तरफ से ऑफ़र भी हुई है कि आप 24 घंटे हमें दें, हम आपको एक पैकेज देंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक प्राइवेट एक्सचेंज कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, एक सूटेबल बेहतरीन किस्म की सैलरी है, निज़ाम बेहतरीन चल रहा है, तो मुझे यहाँ से इदारे से लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जी। अच्छा जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जब आप ऐसे काम करते हैं जो नेकी के काम करते हैं तो इसमें मुश्किलात आती हैं, क्योंकि ये खुदा की तरफ से एक इम्तिहान होता है कि ये बंदा कितनी देर हमारे साथ और मेरे काम करेगा। जी। तो क्या आपको कभी ऐसी मुश्किलात आई कि बाद औक़ात आप दिल बर्दाश्त हो गए हो कि यार छोड़ो ये मैं किस काम में पड़ गया हूँ, यहाँ तो मुझे लोगों का रिस्पांस भी नहीं प्रॉपर मिल रहा, कैसी कोई ऐसी सूरत हाल? कई बार इस तरह होता है ना कि अपील करता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह 2.5 सालों में कभी ऐसा नहीं हो कि कोई अपील की हो 24 घंटे से ऊपर टाइम गुजराओ। कभी कभार इस तरह होता है, एक दिन डिले होता है ना, फिर इंसान है आखिर शैतान इंसान के को बरगलाता भी है, दिल के अंदर होता है कि पत्नी किसी ने नहीं देने वो छोड़े इस काम को,
लेकिन अल्लाह ताला मदद कर देते हैं। एम्बुलेंस के में थोड़ी सी परेशानी मुझे हुई थी, एम्बुलेंस की अपील की थी, तो अचानक बैठूँ, रमज़ान शरीफ का महीना था, मैंने कहा भाई हमारे इलाके में, इस पूरे यहाँ पे इलाके में कोई एम्बुलेंस नहीं है, 50,000 की आबादी में लिल्ला और आसपास इलाकों में, क्यों नहीं एक एम्बुलेंस हो। बैठे बैठे वहाँ पे मैंने पोस्ट कर दिया। जब पोस्ट करके फिर मैंने कहा ये क्या कर दिया कि एम्बुलेंस 10 लाख के करीब और अपील कर दी है, किसी ने क्या देना। फ़ौरन अल्लाह ताला ने करम किया, अगले 5 मिनट में जुल्फ़कार साहब हैं, मोटरवे पुलिस में होते हैं, उन्होंने पहली डोनेशन 5,000 भेजी। इस तरह वो फिर हौसला हुआ कि अल्लाह ताला मदद करने वाला है। और 3 माह का टारगेट था, 3 माह में अल्लाह ताला ने मदद की और अल्हम्दुलिल्लाह एम्बुलेंस ले ली। अच्छा माशाल्लाह, जैसे पाकिस्तान में अब्दुल-सत्तार ईदी एक बहुत बड़ा नाम है, समाजियात के हवाले से, खिदमत खल्क़ के हवाले से एक आइकॉन है हमारे लिए सामने। तो आपका कौन है आइडियल, आप दुनिया में किसको आइडियलाइज़ करते हैं खिदमत खल्क़ के हवाले से? वैसे तो मुसलमान हमारा तो आइडियल तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, लेकिन दुनियादारी के हवाले से जो मेरे आइडियल हैं वो सैयद इकरारुल हसन साहब हैं, मेरे टीम सरेआम के जो लीडर हैं सैयद इकरारुल हसन साहब। यू टू हाफिज़ अतहर उस्मान, आई एम प्राउड ऑफ यू। हमारे बड़े प्यारे बहुत अच्छे जांबाज, अभी मैंने या एक से ज़्यादा हुई है, तो कैसे रही मीटिंग्स उनके, कैसे बंदे हैं? इकरारुल हसन के बारे में कुछ बताएं हमें। 3 से 4 मरतबा उनसे मुलाकात हुई है। इंतहाई पाकिस्तान के असल हीरो वो हैं सैयद इकरारुल हसन साहब, और उन्होंने हमारी टीम के वर्क को भी सराहा है कि टीम आपकी बहुत मेहनत कर रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनसे यानी कि इस हवाले से बात हुई। तो आप बाकी जो ऐसे और लोग हैं जो इस खिदमत खल्क़ में आना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं या आपकी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? जी मैं यही कहूँगा कि ज़िंदगी का हर लम्हा ना कोई कोशिश किए करें कि किसी के खिदमत खल्क़ हो सके। ज़रूरी यही नहीं होता कि हर चीज़ आने वाले कैमरे के सामने हो। कई काम ऐसे होते हैं, अभी आपको बता रहा हूँ, वैसे आने कभी नहीं बताया कि मैं सोचता हूँ कि गली से गुजरा हूँ, मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे किसी की खिदमत का कोई काम हो सके ना, तो वो अल्लाह ताला मुझसे ले ले। रास्ते में एक पत्थर पड़ा है वो भी उठा ले, वो भी खिदमत खल्क़ में शामिल हो जाएगा। अमूमन मैं पिंड दादा खान में जॉब के लिए जाता हूँ तो मोटरसाइकिल पे जाता हूँ, रास्ते में कभी देखो ना लोग कोई बंदा खड़ा हुआ, खास तौर पर लिल्ला इंटरचेंज के सारा सफ़र लोग कर लेते हैं, पिंडी से लाहौर से लिल्ला इंटरचेंज पे आके ब्रेक लग जाती है, वहाँ पे रक्शे प्रॉब्लम होती है। वो कहते हैं सवारी पूरी होगी तब हम निकलेंगे, नहीं तो स्पेशल रक्शे कराए 250 रुपये किराए दे। बेचारे लोग खड़े होते हैं, उनको अमूमन मैं बिठा लेता हूँ, और ये सिर्फ कई बार बिठा लिफ्ट ही देता हूँ तो लोग इतनी दुआएँ देते हैं कि मैं हैरान हो जाता हूँ। यानी कि कोशिश करता हूँ कि जहाँ से गुजरूँ किसी के लिए कोई खिदमत हो सके तो वो करूं, यही सबको सबके लिए मेरे मैसेज है। अच्छा एक और ये कि जो हमारी तहसील है, अगरचे ये आपको पता है कि पसमानदा तरीन इलाका है, कौन कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जो आप समझते हैं कि इसको ज़रूर जल्द अज जल्द एड्रेस होने चाहिए? ये वो इश्यूज़ हैं कि जो आवाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। वैसे तो इस मामले में मैं कम ही पढ़ता हूँ, यानी क्योंकि ये हमारे थोड़े से सियासी हवाले से बन जाता है। बेसिकली हमारे लोगों को यहाँ पे इलिटरेसी है, उसके अलावा लोग करना जानते हैं लेकिन उनको सही मौके नहीं मिले। जैसे मिसाल के तौर पे एक बंदा है, उसके पास सरमाया भी है। मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ, आपकी इंटरव्यू लम्हा हो रहा है, एक छोटा सा वाक़या अपना लाइफ के सुनाता हूँ। आज से 2 साल पहले मेरे कंपनी की तरफ से मुझे माना सैलरी मिलती है और इंक्रीमेंट भी मिलते, साथ इंसेंटिव मिलता है। 2 महीने मुझे इंसेंटिव नहीं मिला, मेरे अपने हालात टफ हो गए। मैंने कहा अभी क्या काम करूँ, किसी से कर्ज भी नहीं ले सकते। मेरे साथ पास थोड़ा सा सरमाया था 5-7 हज़ार। मैंने एक काम किया, एक गन ली, कासम अली शाह उनकी एक वीडियो से मुतासर होकर मैंने एक गन ली, एयर गन 700-800 की गन ली, कुछ वो छरे नुमा होते हैं गोलियाँ, वो लिए, और एक तख्ता बनाया, उसके ऊपर लिखा निशाना लगाएं इनाम पाएँ। वो लेके चला गया, हमारे हाई स्कूल का ग्राउंड उस टाइम ओपन होता था, वहाँ पे लेके चला गया, वहाँ पे बैठ गया गन लेके। वो अब काज़मी साहब यकीन नहीं, मैंने 1 घंटे में 2000 रुपये मेरे पास आ गया। यानी इंसान को सिर्फ अल्लाह ताला हर बंदे को ज़हन दिया होता है, लेकिन उस ज़हन को इस तरीके से इस्तेमाल करे, किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वो अल्लाह ताला ने मेरी मदद की। यानी 1 महीना मैंने काम चलाया तो मेरे 2 महीने के काम कवर हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा ये बात बताएं कि जैसे एक तो मसलन वो ऐसे माजूर या ऐसे बुज़ुर्ग ख़वातीन व हज़रात जो कोई काम नहीं कर सकते, उनको तो चले बंदा कोई आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, उनको डोनेशन दे रहे हैं, फिर तो वो ठीक है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे भी ये भी देखा गया है कि आप अगर किसी बाद लोगों को जो कर सकते हैं और नहीं करते, फिर आप उनको डोनेशन देते हैं तो वो इसका शिकार हो जाते हैं और वो भिखारी बन जाते हैं। इस भिखारीपन से बचने के लिए आपके पास कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है या लाए अमल है कि जिससे
उनमें कोई हुनर, जो कोई ऐसी चीज़ पैदा करें कि वो किसी के आगे हाथ ना फैलाएं? अब मैं बताता हूँ, ये इससे पहले हम लोगों को डोनेशन देते थे, लोगों को दुकानें बना के दी, रेहड़ियाँ बना के दी, उनमें से तकरीबन 100 में से 20% ऐसे लोग हैं जो खा पी के दोबारा हमारे पास आ गए कि दोबारा हमारी हेल्प करें। इस महीने के आगाज़ में हमारे ऑफिस में रहे हाजी असलम साहब ने और मैंने मिल के एक फ़ैसला किया कि हम एक तरीक़ाकार नया करते हैं। हमने इस तरह किया कि लोगों को जो अभी हेल्प करनी है आज के बाद, लोगों को कई बीमारी वाले केसेस होते हैं ट्रीटमेंट के, वो अलग चीज़ है, उसकी हेल्प क्योंकि मुझे इमरजेंसी होती है, उसकी ज़रूरत है, उसकी हेल्प कर देंगे। लेकिन इसके अलावा कोई हेल्प के लिए हमारे पास आए कि कारोबार नहीं है, ये इस तरह हालात ख़राब है, मदद करें, उनके बजाय कि हम वैसे दे दें, हम कर्ज़ हसना के तौर पर करेंगे। आज हमारे पास एक बंदा आया है, उसने कहा मुझे रेडी बना दें। मैंने पूछा खर्चा, उसने कहा 10,000 खर्चा होगा। मैंने कहा 10,000 देंगे, हर महीने में आप हमें 1,000 रुपये वापस करेंगे। वो कर्ज़ हसना इस वजह से रखा है कि लोगों के अंदर भी होगा कि हम काम करेंगे, वो काम करके कमाएंगे, और वही फिर हमारा इदारा इंशाल्लाह इससे और ज़्यादा लोगों की खिदमत करेगा माशाल्लाह। अच्छा, दूसरा एक और भी है कि मैंने ये भी देखा है कि आपके काम की वजह से, आपके खलूस की वजह से जो गवर्नमेंट के इदारे हैं वो भी आप पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। जैसे वो ट्रैफिक वालों के साथ मिल के आपको कैंपेन चला रहे होते हैं हेलमेट की या सेफ्टी के हवाले से चला रहे होते हैं। ये ज़रा इसके बारे में बताएं, ये कैसे इदारे आप पे ट्रस्ट करते हैं? ये अगर इदारा मंजूर शुदा हो ना, फिर उसके अलावा कोई मसला ही नहीं बता। मैंने वो हेलमेट की वाली एक्टिविटी की थी, पुलिस 4 किस्म के इदारे हमारे पास मिले थे, ट्रैफिक पुलिस थी, पेट्रोलिंग थी, रेस्क्यू थे, और उसके अलावा पंजाब पुलिस थी, उसके बाद सहाफ़ी हज़रात भी आए थे। वो सब एसी साहब के पास अप्रूवल के लिए, तो उन्होंने कहा कि आपके इदारा मंजूर शुदा। मैंने मुकम्मल ट्रस्ट डीड्स उन्हें दी, उन्होंने कहा ठीक है, फ़ौरन उन्होंने सारे डिपार्टमेंट कहा कि साथ मिल जाएँ। और उससे पहले मेरी वीडियोज़, और ये सारे इदारे अल्हम्दुलिल्लाह वीडियोज़ देखते रहते हैं। जिस इदारे में जाऊँ तो फ़ौरन इज़्ज़त करते हैं और काम करते हैं। अच्छा, जैसे आप काम करते हैं तो यहाँ पे होता ही है कि बाज़ औक़ात लोगों में जेलसी भी आ जाती है, ख़ुद कुछ नहीं करते लेकिन दूसरे लोगों में रुकावट का बायस बनते हैं। तो यहाँ पे कोई जेलसी का सामना तो नहीं करना पड़ा? लोग करते हैं, वक्तन वक्त मैसेज आते रहते हैं, लेकिन बस अल्लाह ताला देने वाले वो तंदिए बाद मुखालिफ से न घबरा है, आप ये तो चलती है तो जी ऊंचा उड़ाने के लिए, बस इनको पस पुश्त रख के अपना काम जारी रखो, अल्लाह ताला मदद करता है। और लोग मुझे देख के, और भी कई तंजीमें आसपास इलाकों में, लिले में भी तीन तंजीमें हैं, डुडी थल में भी तंजीम आ गई है, मुझे देखते हुए मुझे इस बात की खुशी होती है। बेशक वो अपना नाम जो मर्जी रख ले, लेकिन वो लोग खिदमत खल्क वाले ही काम कर रहे हैं और लोगों की खिदमत ही हो रही है। इसमें क्या, इस बात से मैं खुश हो जाता हूँ, क्या लोगों की खिदमत ही हो रही है। जी चलें, अच्छी बात है। अच्छा, आखिर में आपसे ये पूछूंगा कि आपके फ्यूचर के टारगेट्स क्या हैं? क्या अपने ट्रस्ट को, अपनी इस खिदमत को किस लेवल पे लेके जाना चाहते हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा इरादा ये है, वैसे तो तहसील का मुझे प्रेसिडेंट बनाया, तो मैंने उन्हें कहा कि मुझे सिर्फ लिल्ला का ही बनाए, यही काफ़ी है। तो उन्होंने कहा आपको डिस्ट्रिक्ट बनाना है। मैंने कहा डिस्ट्रिक्ट में से कवर नहीं हो सकना, तहसील तक जो बना, फिर उन्होंने तहसील को बना दी है। मेरा इरादा ये है, अल्लाह ताला मदद करे तो एम्बुलेंस अभी मेरे पास एक और आ जाए तो और बेस्ट है, यानी कि आसपास इलाकों को भी सर्व करूं, और मैं ये ज़िली लेवल तक कम अज़ कम लेके जाना चाहता हूं, और अल्लाह ताला इंशाल्लाह मदद फरमाएगा। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। ये थे हाफ़िज़ अतर उस्मान साहब, जिनकी बातें आपने सुनी, और हम सब को चाहिए कि हम इनकी टीम का एक हिस्सा बने और इनके नेक कामों में इनका ज़रूर हाथ बैठाएँ, और ये हमारे लिए इस दुनिया में भी इंशाल्लाह कारगर साबित होगा और आखिरत में भी। तमाम आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपको इस वीडियो को देखने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको ज़रा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस चैनल को। और हाफ़िज़ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि अल्लाह ताला आपकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा करे और इसी तरीके से, इसी जज्बे के साथ आप अपना काम करते रहें। बहुत बहुत